कोई भी जॉब का एग्ज़ाम में ये सब आता है, MCQ वाला क्वेश्चन, तो इसमें ज़रूर पढ़िए, ये पर ज़रूर आएगा। तो हम किस किस इम्पोर्टेंट है हमको टिक करते जाएंगे और किस इम्पोर्टेंट नहीं है आपको टिक करते जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट नहीं है उसको क्रॉस दे देंगे। तो इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन 1, द गवर्नर ऑफ ए स्टेट अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द, इसका आंसर है, सी आंसर है प्राइम मिनिस्टर। The president gives his resignations to the vice president. For what period does the vice president of India hold office? 5 years. ये भी important है। Who among the following holds office during the passage of the president? इसका आंसर है गवर्नर। तो ये important नहीं है। नंबर 5 काट दे, इम्पोर्टेंट नहीं है। तो नंबर 6 देखिए, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स nominated by the president to the लोक सभा एंड द रिया सभा इज कितना है, 14। तो अभी इम्पोर्टेंट है। और नंबर 7 आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, which one of the following does not continues the electoral college for electing the president of India? इसका सही आंसर है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लिग्विलिटी काउंसिल, लिग्विलिटी काउंसिल है जो वो है। तो नंबर क्वेश्चन 8 है, द क्वेश्चन 8 आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 8 टिक करते जाए, इम्पोर्टेंट नहीं है क्वेश्चन 8 और सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नंबर 9 देखिए, which of the following appointments is not made by the president of India? ये वेरी इंपॉर्टेंट है, स्पीकर ऑफ द लोक सभा। क्वेश्चन 10, हु अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? इसका सी आंसर क्या है, प्रेसिडेंट। द फर्स्ट वुमेन गवर्नर द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन फ्री इंडिया वाज MRS संजीनादू। इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन 12 है, मिनिमम एज रिक्वायर्ड टू कंटेस्ट फॉर प्रेसिडेंटशिप इज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स तक आपका जो प्रेसिडेंटशिप चलता है। अब नंबर 13, द चार्ज ऑफ इम्प्लिसिट एग्रीमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फॉर हिज रिमूवल कैन बी प्रिवेंट बाय, ये सी आंसर है बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट। तो नंबर 14 है, क्वेश्चन 14 है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी वेयर सच ए सीट ऑफ एक्सिट इज अपॉइंटेड बाय द लेट गवर्नर LT गवर्नर। हु वाज द क्वेश्चन 15 है, हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, उसको टिक करते जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, उसे टिक करते जाए। क्वेश्चन 16 है, इन केस ए प्रेसिडेंट डेज विल इन ऑफिस द वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट as president for a maximum period। इसका आंसर है 6 मंथ। तो क्वेश्चन 17 है, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डिप्टी मिनिस्टर। क्वेश्चन 18, हु एडवांस्ड द oath of office to the president of India before he enters union the office? इसका सही आंसर है चीफ जस्टिस। तो नंबर 19 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन 19 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है।
उसके बाद आएगा क्वेश्चन 20। A person who is not a member of parliament can be appointed a minister by the president for a maximum period of 6 मंथ तक किया जाता है, जो मैक्सिमम पीरियड का प्राइम मिनिस्टर है। तो क्वेश्चन 21 है क्या, when can a president as his discretion is appointing the prime minister is, ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 21 से कट किया जाए, क्वेश्चन 21 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। और क्वेश्चन 22, if in a country there hands to the office of minister as will as primarily from the government, these months will be called the head of the state. तो one question 23, one filter disclosing the Riya Seva from the Banchan present is क्या है, power of implementant. Question 24, chief minister of all the stage are ex office members of the interstate council. Question 25 है, who among the following has the final right to stone the expenditure of public money in India? President. आंसर है प्रेसिडेंट। तो आपका क्वेश्चन 26 27 आपका सीखने का कोई ज़रूरत नहीं है, वो काट किया जाए। कौन सी 28 देखते हैं, which articles of the constitution employs the president of appoint commissions to investigate the conditions of backward classes in general and suggest environmental measures. इसका सही आंसर कितना है, आर्ट्स 340। 29 क्वेश्चन है, who can intuit implications progressing against the president of India? सही आंसर है 8 hours of parliament. Question 30 है, who was the member of the Riya Seva when first appointed as the prime minister of India? Indira Gandhi. What is the minimum age for appointment as a governor? 35 years minimum. तो क्वेश्चन 32 है, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए गवर्नर, चीफ मिनिस्टर ऑफ ए स्टेट इज रिस्पॉन्सिबल टू, इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर है लेजिटिव असबिल्ली। क्वेश्चन 33 है इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, द एडमिशंस एंड operational content of the armed force is executed by the Minister of Defense, Ministry of Defense. क्वेश्चन 33 भी आपके इम्पोर्टेंट नहीं है, 34 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है और 35 आपका इम्पोर्टेंट नहीं है। क्वेश्चन 36 देते हैं, हाउ मेनी टाइम्स द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन सीक री-इलेक्शन टू हिज पोस्ट? एन ए नंबर ऑफ टाइम्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 37, हु among the following has the power to form a new state which the Union of India? तो सही आंसर है प्रेसिडेंट। Is the prime minister bounds and advise the president on matters on which is advice is sought? सही आंसर है यस। तो आपका वो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप वो ज़रूर जो 44 में तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको सीख लेना है। ये आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये एग्ज़ाम में आता है।
एग्ज़ाम में नहीं आता है, यह सब एग्ज़ाम में नहीं आता है, डिलीट किया जाए। 42 से देकर यह सब नहीं आता है, 41 तक आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है।